ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बहुत डिवाइन होने वाला है। इस सत्संग में बहुत ब्लेसिंग भरी है। ये सत्संग बहुत ब्लेसिंग भरा है। कृपा करके इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि कभी भी आप अपना मन दुखी मत रखिए किसी दूसरे इंसान की वजह से, जो आपको बार बार हर्ट करते हैं, लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उनका कर्म है। तो उनके चक्कर में हमें अपने कर्म खराब नहीं करने हैं। अगर हमारा मन दुखी हो भी जाए दूसरे इंसान के कुछ शब्दों से, तो बोलिए जय गुरु जी, इसका कल्याण कीजिए, इसको सद्बुद्धि दीजिए। इसके अलावा संगत जी, मन में उस इंसान के लिए कोई बुरा भाव नहीं लाना है, कुछ बुरा नहीं सोचना है। बस उनको, उनके लिए प्रार्थना ही करनी है कि गुरु जी इनको भी अपने साथ कनेक्ट कीजिए, इनको भी सद्बुद्धि दीजिए, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। क्योंकि संगत जी, हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो सबका कल्याण मांगता है उसका कल्याण मैं सबसे पहले करता हूँ। तो संगत जी, जो इंसान दूसरों का भला चाहता है तो उसका बुरा कभी हो ही नहीं सकता। उसकी किश्ती थोड़ी सी डगमगाएगी ज़रूर, मतलब कि तूफ़ान तो हर इंसान की लाइफ में आते हैं, लेकिन गुरुजी उसको डूबने नहीं देते। गुरुजी कभी कभी डूबने नहीं देते अपने बच्चों को। गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी। गुरुजी मन की हर बात समझ लेते हैं, हमारे दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं, हमारे लिए पहले ही प्लानिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं। सच में संगत जी, मेरे गुरुजी मेरे से बहुत बहुत प्यार करते हैं। मैं, मतलब कि मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं अपने गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ ना। गुरुजी, शुक्राना आपका, मतलब कि हमारी इतनी औकात नहीं है संगत जी कि हम अपने रब का, अपने प्रभु का शुक्राना कर सकें, है ना। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि गुरुजी, आपकी बेटी आपका शुक्राना कर रही है तो स्वीकार कीजिए। क्योंकि मैंने कोई, मतलब सोचा नहीं होता मैं ये बोलूँगी या ये करूँगी वो करूँगी। संगत जी, जो मेरे मुंह से निकलता जाता है, वो गुरुजी ही निकलवाते हैं। मुझे कुछ पता नहीं होता, बस जो गुरुजी निकलवाते हैं मुंह से, मैं वो ही बोलती जाती हूँ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि नीवा होके रह, नीवियां वृक्षां ਨੂੰ फल लगते ने। तो जो इंसान नीवा होके अपने गुरु पे भरोसा करके निरंतर उसकी भक्ति करता है, बस उसको याद करता हर समय, हर क्षण, हर पल, है ना। तो गुरुजी उस बच्चे को, उस इंसान को, संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी हमेशा उसको अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, बहुत प्रेजेंस फील करवाते हैं। विश्वास करके तो देखिए संगत जी, है ना। गुरु जी इतने प्यारे हैं संगत जी, अपने बच्चों का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। और मैं आपको एक छोटी सी पहले बात बताती हूँ कि एक दिन मैं गुरु जी के स्वरूप डाउनलोड करी थी गूगल से। तो उसमें से एक गुरु जी का वाइट ड्रेस वाला ना स्वरूप निकला। तो उस स्वरूप को देख के मुझे इतना, मतलब कि इतना पीस फील हुआ। गुरु जी के तो हर स्वरूप में नूर है, हर स्वरूप में पीस है, लेकिन संगत जी उस स्वरूप को देख के मुझे इतनी मन को शांति मिली, मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरु जी मेरे से बात कर रहे हैं। तो संगत जी उसके मतलब बड़ा अच्छा सा फील होने लगा। तो उसके दूसरे दिन मेरे घर के बाहर ना दो बटरफ्लाई सेम, मतलब कि उसी कलर की, इतनी वाइट वाइट, वो एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रही थी संगत जी। मुझे उनको देख इतना खुशी हुई। मैं बोला जय गुरु जी। तो मेरे मन में था कि मैं इनको कैप्चर कर लूँ, तो मैं फिर ये अपने सत्संग में शेयर करूँगी। तो संगत जी, मैं अंदर फ़ोन लेने आई, तो जब मैं बाहर गई तभी भी वो घूम रही थी गोल गोल। तो शायद मेरे गुरुजी की इजाज़त नहीं थी कि मैं उनको, उनकी वीडियो बना पाती। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया संगत जी, वो गायब हो गई। तो फिर मैंने सोचा गुरुजी आपको मंजूर नहीं था कि मैं ये ब्लेसिंग शेयर करूं, तो कोई बात नहीं गुरुजी। तो संगत जी, मैं एक एक थोड़े दिनों का
सत्संग मैंने शेयर किया था, मेरी बहन के घर में गुरुजी ने ज्योति स्वरूप में दर्शन दिए थे। तो उस दिन मेरे मन में थोड़ा सा मतलब ये मन में मैंने सोचा कि क्या कभी गुरुजी मुझे भी दर्शन देंगे ज्योति स्वरूप में। तो संगत जी मैंने कभी अपने गुरुजी को फोर्स नहीं करती हूँ कि गुरुजी आप मुझे दर्शन मतलब कि आप भी दोगे ज्योति स्वरूप में तो दोगे, क्योंकि कई बार मतलब पहले मैं जिद भी करती थी गुरुजी से कि गुरुजी आज मतलब मुझे दर्शन देने हैं या। तो संगत जी मैं यकीन मानिए गुरुजी मुझे वैसे भी बहुत दर्शन देते रहते हैं सपने में। तो आज पहले ये हुआ कि सपने में मुझे गुरुजी ने एक लाइट ब्लू कलर के स्वरूप में दर्शन दिए, इतने स्माइलिंग फेस के साथ संगत जी। मतलब कि बात तो नहीं की, बस स्वरूप ही दिखा मुझे गुरुजी का। तो संगत जी वो जब मैं सुबह उठी वो स्वरूप मेरी आंखों के आगे पीछे ऐसे घूम रहा था। मुझे इतनी मतलब इतना सुबह से ना कुछ वो अलग ही फील हो रहा था, ऐसे बड़ी हैप्पीनेस सी फील हो रही थी। मेरा इतना दिल खुश हुआ जब सुबह उठते गुरुजी को मैं मत्था टेकती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। संगत जी सबसे पहले मैं अपना मोबाइल ही खोलती हूँ, तो जैसे मैंने फेसबुक में खोला तो संगत जी यकीन मानिए कि वही वाला स्वरूप जो मैंने सपने में देखा था ना, वही वाला फेसबुक पे निकल आया। तब भी मुझे और डबल खुशी होगी, गुरुजी आज क्या हो रहा है मेरे साथ। तो संगत जी उसके बाद मैंने बेटी को स्कूल भेज दिया। तो फिर मैं गुरुजी के मतलब कि मेरे पास कपड़े पड़े हुए थे शाइनिंग वाले, क्योंकि हमारे घर में भोले बाबा का मंदिर है तो गौरा पार्वती की ड्रेसेस वगैरह बनाती रहती हूँ। तो मेरे पास फैब्रिक पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ बना देती हूँ सोफ़े पे लगाने के लिए। तो जब भी छोटा सा सत्संग करवाऊँगी तो चलो वो बिछा के सोफ़े पे तो थोड़ा सा मैं चलो गुरुजी का डेकोरेट कर दूँगी, स्वरूप रख दूँगी उधर। तो संगत जी वो मैं बना ही रही थी, साथ में दिल में वो खुशी हो रही थी गुरुजी आप मेरे से ये करवा रहे हो, अपने आप ही मैं कर लिया, मेरा बन गया। जब वो मतलब बड़ी खुशी हुई। तो संगत जी फिर उसके बाद ना मैं किचन में काम करने शुरू हो गई। तो किचन में काम करते करते ना मेरी नज़र पड़ गई अपनी जोत पे। तो संगत जी आज सुबह बेटी जो जगा के चली गई थी स्कूल, तो दूर से मुझे ऐसी जोत के दर्शन हुए जैसे मेरी बहन के घर में जोत स्वरूप के दर्शन हो रहे थे। तो मैं दूर से देखा ये गुरुजी आज मुझे क्या दिखा रहे हैं, ये गुरुजी दर्शन दे रहे हैं जोत स्वरूप में। दूर से देखा मैंने संगत जी। तो फिर मेरा मन किया कि मैं मतलब कि इसको क्लिक कर लेती हूँ, तो मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो मैं उसमें डालूँगी, और साथ में अपनी जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसमें गुरुजी की संगत है तो उनको भी शेयर करूँगी गुरुजी की ब्लेसिंग्स। तो संगत जी मैंने वो वीडियो भी बनाई और साथ में पिक्स भी ले ली। तो उसमें कभी फूल बन रहा था, कभी कुछ बन रहा था संगत जी। उसमें मुझे नैना देवी की आंखों के माता रानी के दर्शन भी हुए संगत जी। तो फिर उसके बाद ना मैंने जब मैंने खाना खाने लगी मैंने फिर से पिक्स देखी संगत जी, तो उसमें पूरे गुरुजी का फेस बना हुआ था। तो संगत जी फिर मैं सोच रही थी कि कई बार संगत जी मुझे ऐसे होता भी है, क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों में पड़ी रहती हूँ ना, सत्संग सुनती रहती हूँ मतलब कि आते जाते मतलब कि बस अपने गुरुजी का कोई सौंप दिया मैंने अपना जीवन, बस मुझे उसी में सुख मिलता है संगत जी। मन करता है सब कुछ सारे काम छोड़ के मैं बस अपने गुरुजी के भजन सुनती रहूँ, मतलब कि सत्संग सुनती रहूँ। वो मैं करती रहती हूँ वैसे काम भी घर के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती, बट फर्स्ट प्रियोरिटी मेरी वो बन गए हुए हैं। तो संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे कुछ ऐसे नहीं हो रहा कि मैं किसी सत्संग का इफेक्ट तो नहीं है, मतलब पिक में ऐसे दर्शन हो रहे हैं, ऐसे थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था संगत जी सच बताऊं तो। मतलब गुरुजी तो मेरे बड़े प्यारे हैं, गुरुजी तो साक्षात दर्शन देते रहते हैं, लेकिन संगत जी आज तो गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग दी है सुबह मुझे। तो संगत जी फिर मैंने ना अपने मैंने थोड़ा सा जूम किया, मैंने अपने हस्बैंड को ये नहीं बताया था कि इसमें दर्शन हो रहे हैं। मैंने उनको बोला कि अच्छे से देखिए आपको इसमें कुछ दिख रहा है। तो संगत जी उन्होंने बोला हाँ दिख तो रहा है। तो संगत जी फिर मैंने उनको बोला, क्योंकि संगत जी वो थोड़े मजाक की टाइप की है ना, मैंने सोचा कि आप तब वो ऐसे मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे हो। तो मैं थोड़ा सा उनसे सीरियस हो गई, मैंने उनको बोला कि सच सच बताना कि आपको इसमें मेरे गुरुजी का स्वरूप दिख रहा है। तो संगत जी उन्होंने बोला हाँ पूरा दिख रहा है। संगत जी इतनी फिर मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी सच में मेरी जो मेरे घर की जो स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। संगत जी मेरी आंखों से ना ऐसे मतलब खुशी के आंसू निकल रहे थे, मगर हस्बैंड के सामने मैंने बड़ा कंट्रोल
कंट्रोल किया कि वो आगे मुझे बोलते हैं तू इसी चीज़ में खोई रहती है, पागल हो गई है। पहले बड़ा करते थे, मजाक उड़ाते थे, मतलब बार बार बोलते शुक्राना गुरु जी, पानी पिला दो, शुक्राना गुरु जी, चाय पिला दो। मैं बोलती थी गुरु जी चाहे ये मजाक ही कर रहे हैं, एटलीस्ट आपका नाम तो ले रहे हैं। और संगत जी आज रात को ही मैंने उनको ना, एक गुरु जी का मेरे पास ब्रेसलेट लाया था मैंने कल, तो वो मैंने उनको डाला, तो जो इंसान विश्वास नहीं करता था, तो मतलब कि गुरु जी के मतलब ऐसे मजाक उड़ाते थे या कुछ करते थे, उनके लिए तो मैं गुरु जी से माफ़ी भी मांगती थी। गुरु जी बच्चा है आपका, ये भोले बाबा की बहुत पूजा करते हैं, अब इनको नॉलेज नहीं है इसीलिए ऐसे करे हैं। तो संगत जी मेरे हस्बैंड को मैंने गुरु जी का ब्रेसलेट डाला, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, आराम से ब्रेसलेट पहन लिया। तो मुझे यकीन नहीं था कि ये डालेंगे गुरु जी का ब्रेसलेट। संगत जी सुबह भी उन्होंने डाला हुआ था। तो संगत जी जब उन्होंने मुझे बोला कि गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, मुझे इतनी खुशी हुई ना, इतना मन खुश हुआ। ये गुरु जी क्या आप अपनी बेटी को इस लायक समझते हो कि आपने उसको साक्षात घर में दर्शन दे दिए? सच में संगत जी गुरु जी मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया हुआ है। गुरु जी तो अपने हर बच्चे पे ब्लेस कर मतलब ब्लेसिंग्स देते हैं, अपने हर बच्चे पे कृपा करते हैं। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, सब गुरु जी के सारे बच्चे गुरु जी के लिए स्पेशल हैं। गुरु जी की सारी संगत चाहे नई है चाहे पुरानी है, सारी संगत जो गुरु जी की शरण में चल जाती है ना, गुरु जी को इतनी ही प्यारी है संगत जी। बस गुरु जी पे फुल सरेंडर कीजिए, गुरु जी पे विश्वास रखिए। गुरु जी तो साक्षात दर्शन देते हैं, आप लोगों को भी हुए होंगे, जिनको नहीं हुए ना संगत जी उनको भी होंगे, यकीन मानिए संगत जी। मेरे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, सच में मतलब कि अब मतलब बस मन करता है बस अपने गुरु जी का शुक्राना ही करती रहूँ। वो बस संगत जी इतनी खुशी मिलती है कि गुरु जी मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो आप मुझे मिल गए। संगत जी इतने आंसू निकलते हैं ना शुक्राने के, खुशी के आंसू निकलते हैं। और ये चीज़ वही समझ सकता है जो गुरु जी के मतलब कि गुरु जी की शरण में आता है ना, वही समझ सकता है कि शुक्राने के खुशी के आंसू कैसे होते हैं। ये सच में संगत जी गुरु जी ना हमारी लाइफ बदल देते हैं। गुरु जी बहुत प्यारे हैं संगत जी, आज इस कलयुग में भी रब मिल रहे हैं हमें, हम कितने किस्मत वाले हैं संगत जी। अपने गुरु पे भरोसा रखिए, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। बस हमारे गुरु जी ये कहते हैं किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी के लिए बुरा भाव नहीं लाना मन में संगत जी, है ना। तो क्योंकि संगत जी मैंने पढ़ा था कहीं या सुना था, अभी मुझे ये याद नहीं है, शायद किसी सत्संग में भी सुना था, गुरबानी में सुना था, पता नहीं संगत जी मैं श्योर नहीं हूँ, बट फिर भी मेरे दिमाग में भी सत्संग करते करते आ गया कि जैसे कि घर की शोभा होती है, जैसे पहले घर होते थे, कच्चे घर होते थे, तो उनके साथ एक पेड़ का होना ज़रूरी होता था, वो होता तो अभी भी है, क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और संगत जी आजकल तो कंस्ट्रक्शन से ऐसी होती हैं कि मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है ना, लोग बेस्ट से बेस्ट टाइप का घर बनाने की कोशिश करते हैं, तो कोई पेड़ शेड़ इतने नहीं लगाते हैं। तो मतलब कि उस दोहे में पता नहीं उस वाणी में मैंने सुना था कि जैसे एक घर के पास एक पेड़ होना ज़रूरी होता है ताकि उसको छाया दे सके, उसी तरह हमारे जीवन में एक निंदक होना भी ज़रूरी होता है। इसका भाव ये है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है संगत जी कि अगर कोई इंसान हमारी निंदा कर रहा है तो उसको करने दीजिए, उसको कभी पलट कर जवाब मत दीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे गुरुजी कहते हैं कि जब मैं जवाब दूंगा तो सारी दुनिया देखेगी। अगर मेरा बच्चा, मेरा भक्त मौन होके सब सुन रहा है ना, तो उसका जवाब संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी देते हैं। क्योंकि अगर हम किसी की बुराई निंदा करेंगे संगत जी, तो मतलब कि जैसे धोबी कपड़े धोता है तो मैल निकलती है कपड़े से, तो वैसे जो निंदा कर रहा है और जिसकी कर रहा है ना, उसकी मतलब कि उसके बुरे कर्मों की मैल उतर के ना वो इंसान 100% शुद्ध हो जाएगा, चाहे वो कुछ अच्छा कर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, ना ही किसी से सुननी है। अगर कोई करता भी है तो उसको प्यार से समझाइए, नहीं समझता है तो उसको उस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि संगत जी हर इंसान के अपने अपने कर्म होते हैं।
क्योंकि जब हमने मरना है हमारे साथ किसी ने नहीं जाना, हमारा कोई रिश्ता कोई नाता कोई नहीं जाएगा, इधर की चीज़ें इधर ही रह जानी है संगत जी। तो इसीलिए जो जैसा है उसको ऐसा रहने दीजिए, क्योंकि हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम दूसरे इंसान को नहीं बदल सकते। बस उसके लिए हम गुरुजी से अरदास ही कर सकते हैं कि गुरुजी इनका कल्याण कीजिएगा। बाकी अगर कोई कर रहा है संगत जी वो अपने कर्म खराब कर रहा है ना, वो अपने ऊपर मैल ले रहा है हमारी, तो उसको करने दीजिए। यकीन मानिए, मतलब कि आपने अगर सरेंडर किया है ना गुरुजी पे तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। गुरुजी आपके लिए इतने ऐसे ऐसे रास्ते बना देंगे ना कि दुनिया देखती रह जाएगी। जो बातें करने वाला होगा ना वो भी देखता रह जाएगा, हैरान रह जाएगा कि ये क्या था तो क्या हो गया। संगत जी इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी। बाकी गुरुजी सबका कल्याण करें, सबको अपने साथ कनेक्ट करें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुजी सर्वत का भला करें, सबका भला करें। जो नहीं मानते गुरुजी उनका भी भला करें, जो मानते हैं गुरुजी उनका भी भला करें, और जो गुरुजी के साथ नई संगत जुड़ रही हैं गुरुजी उनका भी कल्याण करें संगत जी। तो मैं यहीं से अपना सत्संग विराम लेती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी।